हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके रीजनिंग के वीडियो में, जिसमें से हम पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, जो कि है आपका कैलेंडर। तो कैलेंडर आप जैसे जानते हैं और ये रीजनिंग का सीरीज़ लगातार आपका चलता रहेगा, तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे वीडियो को क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये सब समझ में आ रहा है। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा निंदा भी कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं बनाएंगे, कम से कम मिनट में अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझने में आए। हाँ, तो कैलेंडर, ये क्या है? कैलेंडर रीजनिंग है पहला। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कैलेंडर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, क्या कैलेंडर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? पंचांग। क्या कहा जाता है? पंचांग। क्या कहा जाता है? पंचांग। संस्कृत में कैलेंडर को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपको क्या आना चाहिए? पंचांग आना चाहिए ना। फिर दूसरा आपका क्या प्रश्न हो सकता है? पंचांग को अर्थात कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो संस्कृत में था कि कैलेंडर को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचांग। लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो बताइए। आपको देखिए, यहीं पर एक कैलेंडर है आपका, देख लीजिए, ये फरवरी 2013 का दिया है। ये एक आपका कैलेंडर है, 1 2 3 4 5। तो आप बताइए, इसमें गिनती को क्या करते हैं? गिनते हैं ना, एक एक दिन गिनते हैं। तो फरवरी में 28 या तो 29 दिन होता है, जनवरी में 31 दिन होता है, मार्च में 31 दिन होता है। तो आप ऐसे ही क्या करते हैं? इसे गिनते हैं। तो गिनते हैं तो मतलब गणना करते हैं ना, समझ में आया? तो गणना करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की गणना करते हैं? दिवस की। दिवस मतलब दिन की। एक एक दिन की गणना करके तब जा कर के 28 या 29 या 30 दिन पूरा होता है। अर्थात आप दिनों की क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो इसका क्या हो गया अब हिंदी? तो इससे यह क्लियर हुआ कि कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? दिवस गणना। और ये एक सारणी के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो जिसे बोला जाता है सारणी। अर्थात हिंदी में इसका नाम हो गया दिवस गणना सारणी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है? कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका प्रश्न बन सकता है। तो कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? विक्रम संवत। दूसरा क्या होता है? शक संवत। तो जैसा इसका नाम है, उसी शासक ने इसका निर्माण करवाया। तो विक्रम संवत है तो विक्रमादित्य ने करवाया था। किसने? विक्रमादित्य ने, जिसका दूसरा नाम भी आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आइए, ये आपका है, देखिए, विक्रम संवत, दूसरा है शक संवत। और शक संवत कहाँ का कैलेंडर है? ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारत के द्वारा ही शक संवत जो होता है, जो चलता है, वो कहाँ चलता है? आपके भारत देश में। कहाँ चलता है? शक संवत आपका जो कैलेंडर है, ये कहाँ चलता है? तो भारत देश में चलता है। हाँ, तो विक्रम संवत पंचांग को किसने बनवाया था? तो आंसर आपका क्या देना चाहिए? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य, जो न्यायप्रिय थे, जो बहुत ही अच्छा न्याय करते थे, ये किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। हाँ, तो विक्रम संवत पंचांग को किसने बनवाया था? तो क्या आंसर होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनका एक और नाम था विक्रमादित्य। देखिए, विक्रम विक्रमादित्य, विक्रम विक्रमादित्य, विक्रम विक्रमादित्य, इसलिए आप ये भूल नहीं सकते। और शक से देखिए, शक में देखिए क है, शक में
शक में क्या है का, तो क से कनिष्क, क से कनिष्क अर्थात इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। तो ये आपका है अगला। और ये विक्रम संवत कौन से ईसा पूर्व में निर्माण हुआ था, तो 57 ईसा पूर्व में। किस में, 57 ईसा पूर्व में। और कब, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हाँ, ईसा मसीह के जन्म से पहले। किसके जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले विक्रम संवत का निर्माण हुआ था। और शक संवत का निर्माण ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ था। और जिसका निर्माण किसने करवाया था, शक में का है अर्थात कनिष्क। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था, देखिए आपका इससे इतिहास भी थोड़ा बहुत आ जाएगा ना, तो अच्छे से एकदम पढ़िए, एक एक टॉपिक अच्छे से आप पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, और ये वादा करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, और यह कब हुआ था, तो 78 ईस्वी सन में, 78 ईस्वी में। कब, आफ्टर द बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद। कब, ईसा मसीह के जन्म के बाद। हाँ, अब उसके आगे है कि पंचांगों के आधार पर वर्ष का प्रथम महीना क्या होता है। पंचांगों के आधार पर वर्ष का प्रथम महीना क्या है, तो जैसा कि आप हिंदी के महीने के विषय में जानते होंगे कि पूष, माघ, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुवार, कार्तिक, अगहन, हाँ, तो आप सुने होंगे ये सब। खैर याद तो नहीं होगा क्योंकि आज तो सब अंग्रेज़ी याद ही करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन जो पंचांगों के आधार पर वर्ष का प्रथम महीना होता है उसका नाम होता है चैत्र। क्या होता है, उसका नाम चैत्र। पंचांगों के आधार पर वर्ष का प्रथम महीना चैत्र होता है। अब कैलेंडर का वास्तविक नाम क्या है, कैलेंडर का वास्तविक नाम, कैलेंडर तो ये एक काल्पनिक नाम माना गया है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है इसका, वास्तविक नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसका निर्माण पॉप ग्रेगरी ने करवाया था। किसने करवाया था, पॉप ग्रेगरी ने। तो इसका वास्तविक नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इस कैलेंडर है जिसका निर्माण पॉप ग्रेगरी ने करवाया था, पॉप ग्रेगरी ने। और इसकी पहली तारीख या दिन क्या है, इसकी जो पहली तारीख या दिन की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है, तो सब जानते हैं 1 जनवरी से सन 1 जनवरी से सन 1। हाँ, अब इसका पहला दिन क्या होता है, तो ये भी सभी लोग जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते तो वो आज जान जाएंगे। तो इसका पहला दिन जो होता है वह क्या होता है, सोमवार। क्या होता है, सोमवार। तो इतना ही आज, और बाकी कल का इंट्रोडक्शन कल होगा, और इसे फिर एक बार हल्का सा रिपीट करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो। तो दोस्तों इतना आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, मेरे साथ फेयर बनाते हुए चलिएगा। जैसा जैसा मैंने लिखा है, जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ, वैसे वैसे सेम टू सेम आपको लिखना है। हाँ, तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो फिर से दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलेंडर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।